जब से चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके लौटे हैं, तब से इस बात की चर्चा बेहद जोरों पर है कि क्या चिराग पासवान की लोजपा फिर से एनडीए में शामिल हो सकती है, क्योंकि वजह बिल्कुल साफ नजर आ रही है। जब से चिराग पासवान लौटे हैं, तब से उन्होंने एक शब्द भी नीतीश सरकार के खिलाफ नहीं बोला है। इससे साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि शायद अब चाचा पशुपति पारस की तरह चिराग की लोजपा भी एनडीए में शामिल हो सकती है। वर्ष 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है। उस समय सीटों के बंटवारे को लेकर जदयू खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना करने के बाद चिराग पासवान एनडीए से दूर हो गए। उन्होंने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, हालांकि चिराग पासवान को इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। हाल में संपन्न हुए विधानसभा उपचुनाव में भी चिराग पासवान अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने आगे चुनाव गठबंधन में रहकर लड़ने की बात कही, लेकिन अब तक यह तय नहीं हो पाया कि वे किस गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस बयान के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खुद अपनी एक तस्वीर ट्वीट कर पोस्ट किया है। उसमें ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। इससे संभावना लगाई जा रही है कि वे भारतीय जनता पार्टी के करीब जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वे गठबंधन में शामिल होंगे, लेकिन जदयू के रहते वे एनडीए में कैसे शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद राजग और बीजेपी में बड़ी जमुई के सांसद चिराग पासवान की दूरी कम हो सकती है। लोजपा में विभाजन के बाद से वे अपनी भावी राजनीतिक दिशा तय नहीं कर पाए हैं। चिराग को एनडीए के साथ रहना है या विरोधी खेमे में, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कुछ दिन पहले चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान को पद्म भूषण से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया था। इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया था कि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ थी। जमुई सांसद चिराग पासवान का भाजपा नेतृत्व के प्रति लगाव बरकरार है। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ में कहा, उनका पीएम मोदी की तारीफ में किया गया ट्वीट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि यह वक्त ही बताएगा चिराग पासवान क्या निर्णय लेते हैं। चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम बताते हैं और खुद को उनका हनुमान। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।